Hello everyone, welcome to our channel IV Legal. In our today's video, we are going to talk about section 141, 142 and 143. These sections of Indian Evidence Act deals with leading questions. तो अगर आपको ये जानना है कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, कब लीडिंग क्वेश्चंस परमिटेड है पूछना कोर्ट में, कब लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते कोर्ट में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पे। एंड तक हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 141 से। लीडिंग क्वेश्चन मतलब क्या होता है? लीडिंग क्वेश्चन बताया गया है सेक्शन 141 में कि दीज क्वेश्चंस मीन्स द क्वेश्चंस दैट कैरीज एन इनबिल्ट आंसर इन इट। सेक्शन 141 बोलता है कि जो क्वेश्चंस जिनके अंदर इनबिल्ट आंसर है वो लीडिंग क्वेश्चंस हैं, जो लीड देते हैं, जो लीड देते हैं सामने वाले पर्सन को आंसर करने के लिए कि तुमको इसमें ये आंसर करना है, तो वो होते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस सजेस्टिंग द आंसर विच पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड द लीडिंग क्वेश्चन। जो पर्सन क्वेश्चन दे रहा है वो अगर कुछ हिंट दे रहा है उस क्वेश्चन को पूछते समय, या कुछ सजेशन दे रहा है उस क्वेश्चन को पूछते समय, एक्सपेक्टिंग द सेम आंसर फ्रॉम द पर्सन, those questions are leading questions. Example, is not your name so and so। अगर मैं सामने वाले से पूछता हूँ कि is not your name ईशांक, तो वो उसको हिंट मिल जाएगी कि वो बोलेगा कि yes my name is ईशांक। या फिर सेकंड क्वेश्चन, do you not reside in such and such place। तो अगर मैं उसको हिंट दे रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछते हुए कि do you not reside in बैंगलोर, तो वो बोलेगा yes I reside in बैंगलोर, बिकॉज उसको हिंट मिल गई कि मुझे कि मेरे से जो पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं यही आंसर दूँ जो उसने अपने क्वेश्चन में मेंशन किया है। तीसरा, आर यू नॉट इन सर्विस ऑफ सच एंड सच पर्सन। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो लीडिंग क्वेश्चंस माने जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये लीडिंग क्वेश्चंस कब हम पूछ सकते हैं और कब नहीं पूछ सकते। तो सेक्शन 142 बताता है कि व्हेन लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट बी आस्क्ड, मतलब कब लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। तो लीडिंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड इफ इट इज ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी, एंड इट मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। मतलब चीफ एग्जामिनेशन के टाइम पे जब विटनेस का एग्जामिनेशन होता है, तब उस समय चीफ एग्जामिनेशन के टाइम पे जब उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है और स्टोरी इस्टेब्लिश होती है, उस समय भी हम लोग लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और री एग्जामिनेशन के टाइम पे भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। दिस इज डन टू इंश्योर दैट एडवोकेट जो है, जो एग्जामिनेशन कर रहा है, वो विटनेस के माउथ से वो स्टोरी एक्सट्रैक्ट ना करे जो स्टोरी एडवोकेट चाहता है, वो स्टोरी एक्सट्रैक्ट करे जो विटनेस एक्चुअल में विटनेस किया है। ठीक है, विटनेस ने जो एक्चुअल में स्टोरी देखी है वो बताएगा, ना कि वो स्टोरी जो एडवोकेट उसको सजेस्ट करे बाय वे ऑफ लीडिंग क्वेश्चंस। तो इस तरीके से ये अगर एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट कर देती है तो फिर एडवोकेट in examination in chief and in the stage of re-examination cannot ask leading questions, and this is done to ensure fair trial। ठीक है, fair trial is part of article 21, तो right to fair trial, तो उस fair trial को maintain करने के लिए ये leading questions नहीं पूछे जा सकते except with the permission of court if they are objected by the adverse party। नाउ कमिंग ऑन टू लीडिंग क्वेश्चंस अगर नहीं पूछे जा सकते अगर ऑब्जेक्ट किया है तो फिर कौन कौन से केसेस में लीडिंग क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चंस may be asked as per section 143 in following cases। The first is where not objected by opposite party। तो पहला तो जस्ट उसका अपोजिट है, सेक्शन 142 में था कि वो अगर ऑब्जेक्ट किया है तो नहीं पूछ सकते। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं है अपोजिट पार्टी के द्वारा तो फिर लीडिंग क्वेश्चंस पूछ लो। सेकंड इज वेयर अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट्स बट कोर्ट ओवर रूल्स द ऑब्जेक्शन। अब यहाँ पर पहला तो है कि अपोजिट पार्टी को ऑब्जेक्शन ही नहीं है, दूसरा ग्राउंड है कि ऑब्जेक्शन तो किया पार्टी ने, अपोजिट पार्टी ने, बट कोर्ट ने उसके ऑब्जेक्शन को ओवर रूल कर दिया। या फिर थर्ड केस, while dealing with the matter of introductory nature, undisputed nature और matter satisfactorily proved। मतलब ये कौन से मैटर हैं जिसमें कोई इशू नहीं है। इंट्रोडक्टरी नेचर मतलब फैक्ट स्टैब्लिश करने के लिए अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है। अनडिस्प्यूटेड नेचर के लिए मतलब कि उस पर्टिकुलर फैक्ट में कोई डिस्प्यूट नहीं है अपोजिट पार्टी को। तो
आप देख रहे हो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात बस इतनी सी निकल के आ रही है कि वो सारी सिचुएशन जहाँ पर अपोजिट पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो वहाँ आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंट्रोडक्टरी नेचर में अपोजिट पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अनडिस्प्यूटेड नेचर में क्योंकि नेचर ही अनडिस्प्यूटेड है, मतलब वो डिस्प्यूट नहीं किया गया है अपोजिट पार्टी के द्वारा, या फिर मैटर्स विच इज सेटिस्फैक्टरीली प्रूव्ड, उसमें भी मतलब वो अपोजिट पार्टी संतुष्ट है, अपोजिट पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए उन मैटर्स में लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फोर्थ इज ऑलवेज मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन सो एज टू टेस्ट द एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड जनरल क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस। अब यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, हमने सेक्शन 142 में क्या देखा था कि दिस कैन नॉट बी लीडिंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड इन चीफ एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, बट इट कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। दिस इज व्हाट सेक्शन 143 टॉक्स अबाउट। सेक्शन 143 क्या बताता है कि या तो पार्टी ने अपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया हो, अगर उसने ऑब्जेक्ट किया हो तो फिर कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया हो, या फिर मैटर कुछ ऐसा हो जो इंट्रोडक्टरी नेचर का हो, अनडिस्प्यूटेड नेचर का हो, या मैटर सेटिस्फैक्टरीली प्रूव्ड हो, या फिर लास्ट कि it always may be asked in cross examination। एंड क्रॉस एग्जामिनेशन में क्यों अलाउ किया, चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में क्यों अलाउ नहीं किया, क्योंकि चीफ एग्जामिनेशन में स्टोरी स्टैब्लिश होती है, तो वहाँ पर वो हिंट दे देगा तो गलत स्टोरी स्टैब्लिश हो जाएगी अगर एडवोकेट हिंट दे देगा। तो इसी और क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके विटनेस के एक्चुअल ट्रुथ की रिलायबिलिटी चेक होती है, उसकी एक्यूरेसी चेक होती है, तो वहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवोकेट लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है सो एज टू टेस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस। दिस वॉज ऑल अबाउट लीडिंग क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड बाय, थैंक यू।